तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन है। जैसे हम आप जो भी जहाँ से आए हो अपने अपने साधन से आए हो, मोटर कार आदि आदि से, इसी तरह ये भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर साधन है। श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को एक बार फिर से श्री राधे राधे। राधे 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 राधे। महाराज जी, जो हमें ये मानव देह मिला है जी, जो ये मनुष्य जीवन मिला है जी, कई बार लोग बोलते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर इसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका मेन मतलब हम किस चीज़ में लगाएं इस चीज़ को, क्या मतलब खाना पीना मौज करना यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है या फिर कुछ और हमें करना चाहिए, क्या इसका मतलब कहाँ पे लगाएं हम ताकि इसको सही डायरेक्शन मिल पाएगा। भगवान श्याम सुंदर ने ये मनुष्य शरीर की रचना इसलिए नहीं की कि हम आप जो आदि कार्य करते हैं भोग विलास में, हमसे अधिक आप जानते हैं इसके बारे में। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक समारा। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन है। जैसे हम आप जो भी जहाँ से आए हो अपने अपने साधन से आए हो, मोटर कार आदि आदि से, इसी तरह ये भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर साधन है और इसका केवल प्रयोग करना चाहिए कि किसी न किसी तरह एन केन विधि जगत से ममता मोह हटाए और नारायण मन मधुप को हर की भक्ति चखाए। ये ऐसी हम साधना करें संतों से, महापुरुषों से, गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जा कर के कि हमें किसी न किसी तरह भगवान की प्राप्ति हो जाए, तब तो हमारा ये जीवन पाना सफल है, अन्यथा व्यर्थ है। अगर जो एक परिभाषा बताई गई है सफल होना और असफल होना, तो अगर आपने ये मानव देह पाकर भगवत प्राप्ति कर ली, भगवान को पा लिया, तो आप सफल हो, अन्यथा आप असफल हो। यही अगर ये लाइन अगर बोली जाए तो कितना सफल ये सिद्ध करेगा। देखिए, साधना करते हुए अगर हम कहीं पीछे बीच में चूक हो जाती है, भटक जाते हैं, तो उसमें कोई बुराई और निंदा की बात नहीं है, क्योंकि एक मार्ग में जाते समय एक ठोकर लग जाए और हम लौट जाएं तो हम बुद्धिमान नहीं हैं। मार्ग में चलते समय ठोकरें तो बहुत आती हैं, लेकिन हम लौटे नहीं, आगे बढ़ते रहें। ये जन्म मिला है, इसमें साधना करें। अगर साधना करते हुए भगवान ना मिले और हमारा शरीर छूट जाए तो ये निश्चित है कि हमें उसके इस शरीर के प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि 17 तत्व साथ जाते हैं, मन बुद्धि चित्त और अंतःकरण, ये व्यक्ति के मरने के बाद भी साथ जाते हैं। जहाँ जाते हैं, जैसी रुचि हमारी अब है वैसी अगले जन्म में हो ही जाती है। इस जैसे कि एक चीज़ यहीं पे मैं आपको रुकूंगा, क्षमा कीजिएगा। जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि नामे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। अगर वो मेरे लिए एक पग भी चला है तो वो मतलब कल्पों के समान है, वो कभी नाश को प्राप्त नहीं हो सकता। नाश नहीं। भगवान कहते हैं बुद्धि योगम तदा, बुद्धि योग देते भगवान उसे। अगर वो छिड़ भी हो जाता है, भटक भी जाता है मार्ग को, तो उसे भगवान पुनः बुद्धि योग देते हैं। हाँ, तो जो तू आवे एक पग में आऊँ पग 60, जो तू कर रो काट सो मैं लोहे की लाट। तो भगवान की तरफ जो व्यक्ति एक कदम बढ़ता है तो भगवान भी उसके और 60 कदम बढ़ते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बसाने वाले की जय हो।